अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आज बात करेंगे झंग के हल्का NA 110 की। यहाँ की सियासी सूरत हाल क्या है, इसमें कितने वोटर्स हैं, कितने उम्मीदवार हैं और किस उम्मीदवार को कौन सी टिकट मिलने का चांस है। तो आज इस पर डिटेल में आपसे ये शेयर करेंगे। और ख़ास तौर पर सबसे पहले बात ये आती है कि इस इलाके में वोटर्स कितने हैं। तो इस इलाके में वोटर्स की तादाद जो है 5,78,473 वोटर्स हैं। इसमें 3,93,188 वोटर्स जो हैं ये मर्द वोटर्स हैं और 2,59,85 वोट जो हैं ये फीमेल्स के हैं। तो ये तो थे उसमें वोटर्स। और इसके बाद बात करेंगे कि इन वोटर्स से जो है वोट लेने के लिए कितने उम्मीदवार सामने आए हैं। तो 17 उम्मीदवार हैं जो ये समझते हैं कि अगर वो इस हल्का से इलेक्शन लड़ें तो वो बआसानी जीत सकते हैं। तो उनमें से अगर ये देखें कि इन 17 उम्मीदवारों में से नुमायाँ कौन कौन से हैं, तो वो आपसे शेयर करेंगे नुमायाँ उम्मीदवार भी। और उसके बाद ये भी शेयर करते हैं आपसे कि इसमें कितने MPs साथ होंगे, यानी एक NA के नीचे कितने MPs आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको गुज़श्ता अपने ब्लॉग में बताया कि NA 109 की अगर बात करें तो उसमें 4 MPs का साथ मिलना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं से उनके इलाके इसमें शामिल हैं। इसी तरह NA 110 में भी 4 MPs के इलाके शामिल हैं। और वो कौन कौन से इलाके शामिल हैं, कौन कौन से MPs उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं कि NA 110 में PP 128 का इलाका शामिल है। लिहाजा यहाँ जो भी उम्मीदवार होगा जिसे अपने अच्छे वोटर्स चाहिए होंगे, उसे एक MP की ज़रूरत भी साथ होगी, वो सपोर्ट करेंगे तो उसकी कामयाबी का रास्ता जो है वो करीब होगा। इसी तरह उसमें PP 129 के जो MP होंगे वो भी उनका इलाका भी इसमें NA 110 में शामिल है। PP 130 के और PP 131 के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि NA 110 में शामिल है। यानी NA 110 झंग का एक ऐसा इलाका है कि जिसमें 2 तहसीलें शामिल हैं। तहसील उसमें आप कह सकते हैं कि शोरकोट भी शामिल है, तहसील अहमदपुर सियाल भी, और 18 हज़ारी के भी कुछ 1-2 ऐसे इलाके हैं जो इसमें शामिल है। क्योंकि PP 131 जहाँ आ जाती है तो इसका मतलब है कुछ इलाके यहाँ से भी इसमें शामिल हुए हैं। यानी 4 MPs की जो है उसमें MNAs को सपोर्ट चाहिए होगी। जो भी कामयाब होता है, अगर वो अच्छा पैनल बना के आता है और साथ अपने साथ 4 अच्छे उम्मीदवार जो होते हैं MPA के, उन्हें भी साथ मिलाता है, तो उसकी जीत का रास्ता जो है वो बहुत करीब होगा। अब बात करते हैं यहाँ जो नुमायाँ उम्मीदवार हैं वो हैं जनाब जो पहले थे अमीर सुल्तान, साहबजादा अमीर सुल्तान इस हल्का से MNA मुंतखब हो चुके हैं और इस दफ़ा भी वो उम्मीदवार हैं इस हल्के से। और लास्ट टाइम तो PTI के टिकट पर थे, इस दफ़ा अभी तक उनका कोई पता नहीं है। लेकिन उन्होंने ना कोई जमात अभी तक ज्वाइन की है और ना ही PTI को छोड़ने का कोई ऐलान किया है। तो इस वजह से अभी तक अमीर सुल्तान जो है उनकी पोजीशन भी इस इलाके में वैसी है, क्योंकि उनका एक ख़ास वोट बैंक है जिन्हें कहा जा सकता है कि हज़रत सुल्तान बहू के जो मुरीदैन हैं उनकी बड़ी तादाद जो है उन्हें यहाँ सपोर्ट करती है। उनके अलावा अगर यहाँ देखा जाए तो मौलाना आसिफ सियाल जो है ये नुमायाँ हैं हल्के में और काफ़ी वर्क कर रहे हैं। और काफ़ी अरसा से देखा जा रहा है कि ये लास्ट इलेक्शन में भी काफ़ी एक्टिव थे। उसके बाद जो है 2018 के बाद इलेक्शन अगरचे ये हार गए, लेकिन ये ज़्यादा एक्टिव रहे और हल्के में नज़र आते रहे। हर किसी के खुशी गमी में इनकी शमूलियत रही है और अब भी वो इलेक्शन में बड़े एक्टिव हैं। और ख़ास तौर पर जो है वो नून लीग के टिकट के भी कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि नून लीग की टिकट इन्हें मिलेगी। और वो नून लीग के बैनुल मज़ाहिब कमेटी के जो है उसके मेंबर भी हैं और उसके अलावा उन्हें काफ़ी सपोर्ट भी हासिल हुई है। तो ये भी एक अच्छे और मजबूत उम्मीदवार इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। साइमा अख्तर बरवाना भी इलाके में इस वक्त उम्मीदवार हैं। और साथ अगर बात की जाए तो नवाब बाबर सियाल का, जिस तरह मैंने जिक्र किया था अपने लास्ट ब्लॉग में, कि वो भी इसी हल्का से MNA का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और वो समझते हैं कि सियाल ग्रुप की उन्हें मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी और नून लीग उन्हें शायद टिकट दे दे। लेकिन अब जो हालात ऐसे लग रहे हैं कि शायद नून लीग में जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे सियाल ग्रुप में से, मसलन अमीर अब्बास सियाल साहब कर रहे थे, फैसल जमवाना साहब कर रहे थे, उसके अलावा खालिद सरगाना साहब सपोर्ट कर रहे थे। तो गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना आसिफ सियाल के साथ और उस मीटिंग में उन्होंने अपना एक पैनल शो कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून का जो पैनल होगा NA 110 में और PP 128, 29, 30 और 31 में
वो पैनल इस तरह होगा जिसमें आसिफ साहब भी शामिल होंगे, अमीर अब्बास भी शामिल होंगे, खालिद गनी भी शामिल होंगे, खालिद सरगाना भी शामिल होंगे और फैसल जमुआना भी एक मीटिंग में कहीं उनके साथ शो हुए हैं। तो इससे ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने एक बंदे को वाकई ही सिलेक्ट कर लिया है कि नून लीग का जो उम्मीदवार होंगे वो मौलाना आसिफ सियाल होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। बाकी रही पोजीशन जहाँ नवाब बाबर सियाल की, तो वो भी कोशिश कर रहे थे इसी सियाल ग्रुप के सर पे कि उन्हें नून लीग की टिकट मिले, लेकिन अभी तक अगर जमात का व्यू देखा जाए तो जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन ऐसे लग रहा है कि नीचे सब जो बैठे हैं इन लोगों ने मिलकर एक फैसला कर लिया है कि अब मौलाना आसिफ सियाल को यहाँ से नून लीग का टिकट मिलना चाहिए। तहम नवाब बाबर सियाल साहब से जब हमने रब्ता किया कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या आप नून लीग में रहेंगे अगर आपको टिकट मिलती है या नहीं मिलती, तो उनका यही कहना था कि अभी तक कोई फैसला जो है मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जानिब से इस हल्के का नहीं हुआ, लिहाजा अभी तक वो इंतज़ार में है और वो वेट कर रहे हैं कि जमात क्या फ़ैसला करती है, उसके बाद हो सकता है कि वो भी कोई फ़ैसला करे। तो अब उनके फ़ैसले का भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन हक़ाइक़ ये बता रहे हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि N110 में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हो सकते हैं वो मौलाना आसिफ सियाल हो सकते हैं। और उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी शायद यही था कि उन्होंने शो किया या ऊपर से ऑर्डर थे कि आप इनके साथ बैठें और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो इस इलाके की सियासत अब ऐसे लग रहा है कि मौलाना आसिफ सियाल, अमीर सुल्तान के दरमियान एक कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा सकती है।